कर दो सजी मैंने कर दो। देखो सुनो मेरी बात। आज का कितनी डेट हो गई है तुम्हारी? 2 मार्च। ठीक है, क्योंकि होली का समय है, ये तो पता ही है। कल या परसों में ये होली, कल परसों आपकी होली मनाई जाएगी। और हमारी तरफ से आपको और आपको परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप जो भी हमारा हिंदुओं का जो त्यौहार है, ये होली हुआ, दीपावली हुआ, ठीक है, और हमारा रक्षाबंधन हुआ, ये मुख्य तौर पर त्यौहार रखे गए हैं। तो इन त्योहारों को हम लोग मनाते हैं ना, बातचीत नहीं। तो इन त्योहारों को तो किस लिए अच्छी तरीके से मनाना चाहिए। और भी हम मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं कि नहीं? ठीक है, और उन मिठाइयों को आप लोग एक दूसरे को खिलाते हैं और हम लोग भी खाते हैं ना। तो वैसे तो कोई टाइम नहीं निकाल पाता है, कोई भी सदस्य होता है, मतलब कोई भी हमारे मनुष्य है, तो वो कामों में बिजी रहता है। तो एक ऐसे ये त्यौहार रखे गए कि मतलब हमें कुछ ना कुछ नया करना चाहिए और अच्छा खाने के लिए, और हमारे बच्चे भी मतलब, और आराम भी मान लो, और भी चीज़ें होती हैं हमारी। क्या नाम, एक दूसरे से मिला भेंटी करते हैं हम लोग त्योहारों पर। और काफ़ी आना जाना रहता है इस चीज़ में। तो यही होता है त्यौहार का मुख्य तौर पर मिलन। ठीक है, जो भी लड़ाइयाँ हैं उनको दबाना, बुराइयाँ होता उनको दबाना, ठीक है, उनसे माफ़ी मांगना, एक दूसरे के चरण स्पर्श करना। तो यही चीज़ें चलती हैं इसमें। ठीक है, और देखो आप लोग होली मनाएं, ठीक है, शांत नहीं हो पा रहे तुम। आप लोग होली मनाएं, लेकिन उस हिसाब से होली मनाएं ताकि दूसरे को भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, दूसरे को भी दिक्कत ना हो। देखो होली खूब मनाएं, ठीक है, होली खूब मनाएं, लेकिन आप दूसरे से पूछकर ही रंग लगाएं। ठीक है, ताकि होली एक ऐसा त्यौहार होता है, और होली क्या, सारे त्यौहार ऐसे हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, वो नाराज़गी ना जताए। आप कलर लगाएं, लेकिन वो नाराज़गी नहीं जतानी चाहिए उसे। ठीक है, क्योंकि एक त्यौहार है, उस समय देखो आपकी भी मर्जी होनी चाहिए और दूसरे की भी मर्जी होनी चाहिए, सामने वाले की। ठीक है, और उससे हैप्पी होली बोल के और रंग तभी लगाएं उस हिसाब से दूसरे को दिक्कत ना हो, नाराज़गी ना जताए। ठीक है, और अगर वो नाराज़ हो जाता तो त्यौहार किस बात का है, मतलब रंग लगाने का किस बात का है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि रंग उसी हिसाब से लगाएं ताकि सामने वाले को भी दिक्कत ना हो। और कलर इस हिसाब से लगाने चाहिए जैसे हमारा अमीर हुआ, गुलाल हुआ। ठीक है, और हमें शारीरिक इफेक्ट नहीं करने चाहिए। इफेक्ट मतलब हमारे कुछ कलर ऐसे होते हैं जो छूटते नहीं हैं, और वो कलर हमारे जो अंदर तक मतलब हमारे इफेक्ट डालते हैं। तो इस हिसाब से आप कलर ना लगाएं। ठीक है, ठीक है, और एक बात सुने, जो भी है उतना सूखा यूज करें, जैसे अमीर या गुलाल। ठीक है, कलर पानी वाला यूज कम से कम करें, क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे पानी का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, चाहे खाने में, चाहे नहाने में, चाहे धोने में, चाहे पीने में, है कि नहीं। और यही एक बिना पीने के, वो बिना पानी के हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। और ये भी पता है वाटर लेवल नीचे से नीचे मात्रा में बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग पानी को भी बचाएं, उसका भी ख्याल रखें, उसका भी ध्यान रखें। ठीक है, जागरूक हों सभी, आपके जो भी उनको जागरूक करें जो भी सदस्य रहते हैं। ठीक है,
और पानी का कम से कम यूज़ किया करें। जितना भी ज़रूरत होती है उतना ही यूज़ करें पानी का, ठीक है। आप लोग देख ही रहे हो जितनी भी सभी वस्तुएं होती हैं उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नो वाटर तो नो लाइफ, है ना, कहते हैं ना, नो वाटर तो नो लाइफ, पानी के बगैर जीवन संभव नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं पानी का भी कम से कम मात्रा में यूज करें। उस हिसाब से पानी का जितनी ज़रूरत होती है उतना ही पानी यूज करें, ठीक है। और क्या नाम, होली को उस हिसाब से मनाएं, सामने वाला भी नाराज़ ना हो, उसको भी दिक्कत ना पहुँचे, ठीक है। और अपना भी जो भी भरपूर आनंद लें, ठीक है। और दूसरा वाला भी मतलब जो सामने वाला है उसको वो नाराज नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से रंग लगाएं, ठीक है। और रंग का साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो वाला रंग लगाएं ताकि सामने वाले को शारीरिक दिक्कत ना हो और मानसिक दिक्कत भी नहीं हो, ठीक है। उस हिसाब से आप रंग लगवाएं और रंग लगाएं। और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली, ठीक है। मेरी तरफ से हैप्पी होली सभी बच्चों को और आपके परिवार को। और आपकी 3rd एज की छुट्टियां हो जाएंगी, ठीक है, 3 दिन की। हाँ, 6 तारीख को आपको प्रॉपर रूप से उसी दिन से और उसी टाइम पर आना है, ठीक है, जो कि मतलब शुक्रवार दिन है ना उस दिन। तो आपको प्रॉपर रूप से आना है। और जो भी 3 बजे जो आता बच्चा वो 3 बजे आएगा, जो 4 बजे आता वो 4 बजे आएगा, ठीक है, 5 बजे आता वो 5 बजे आएगा। तो उस हिसाब से आपका 3 दिन की छुट्टी है, आप भरपूर्वक आनंद लें। और साथ में आपके पढ़ाई भी होनी चाहिए, ठीक है। त्यौहार ये नहीं कहता कि आप पढ़ाई ना करें, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ प्रॉपरली रूप से चलते रहना चाहिए, हर चीज़ के लिए टाइम भी निकालना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ, किसी को ये पता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है? किसी को पता है वृद्धि और विकास दोनों चीज़ें बढ़ती है ना। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है पता है? एक पे बोलते हैं मतलब प्रोग्रेसिंग, ठीक है, वृद्धि, ठीक है। और एक होता है डेवलपमेंट, है। देखो वृद्धि होती है हमारी मात्रात्मक, वृद्धि होती है मात्रात्मक, ठीक है। वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक। और जो विकास होता है वो गुणात्मक। कैसा होता है? गुणात्मक। समझ लो मेरी बात अभी। देखो वृद्धि में क्या होता है कि कोई भी बच्चा बड़ा है, कितना बड़ा है, 1 फुट 2 फुट 3 फुट जो भी बड़ा है, ठीक है, या कोई वजन उसका बड़ा है, तो मतलब जो भी होता है 20 किलो 25 किलो या जो भी होता है, ठीक है। और विकास में गुणात्मक मतलब होता है ये मृत्यु तक चलता है, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है, ठीक है। जो विकास होता है वो जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है, उसका हमेशा परिवर्तन होता रहता है, होता ही नहीं। आज जैसे जन्म हुआ किसी बच्चे का तो वो क्या है, कुछ भी नहीं जानता, उसे कोई चाहे मारो चाहे पीटो कुछ भी बोलो कुछ नहीं। फिर कुछ दिनों बाद वो बड़ा होता है तो कुछ ना कुछ समझता है अपने माँ बाप को, ठीक है। कुछ बड़ा होता है फिर अपने किरदारी वगैरह भरता है जो भी। तो ये होता है आपका विकास, ठीक है। अब वो गुणात्मक रूप से आपके अंदर के गुण क्या है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, होली किस तरीके से मनानी है और क्या करना है, उस हिसाब से आप मनाएं, ठीक। हमारी तरफ से सभी को हैप्पी होली।